वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को मंगलमय प्रणाम। आज सबको बधाई है। किस बात की बधाई है? बोले गुजरात महाराष्ट्र में चैत्र अमावस्या और बाकी के प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि और प्रदेशों में जहाँ पर पूर्णिमांत मास माना जाता है, वहाँ पर ये वैशाख की अमावस्या, यह श्री शुकदेव जी महाराज का जन्म महोत्सव है। जो भी इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत का पान करता है, संपूर्ण विश्व में जहाँ भी बैठा हुआ भागवत का सेवन करता है, इस पर विचार करता है, इस श्रीमद् भागवत की पुस्तक का पूजन, श्रवण, पठन, दर्शन, विचार और मनन करता है, वह प्रत्येक व्यक्ति श्री शुकदेव जी महाराज का ऋणी है। वे सारे के सारे लोग श्री शुकदेव जी महाराज के प्रति अपने गुरुदेव भगवान जितनी श्रद्धा रखते हैं और उन सब के लिए यह पात्र बड़ा ही महत्व का है। ज़्यादा शुकदेव जी महाराज के जन्म महोत्सव का इतना प्रचार नहीं है, संत लोग जानते हैं। उन्हीं लोगों से कथा सुन करके हमने सोचा कि आज आप सबको बधाई दें और इसी बहाने आप सबको श्री शुकदेव जी महाराज के पावन स्मरण की ओर ले चलें। श्री शुकदेव जी महाराज श्री वेद व्यास भगवान के यहाँ प्रकट हुए और बहती गंगा सा बहता यह परमहंस, कहीं भी रुकते नहीं, गोदोहन मात्र से ज़्यादा और कहीं रुकना नहीं। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कुछ काम किए हैं जिसके द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति में परमात्मा की प्राप्ति के जो 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, हमको लगता है कि उन तीनों ही मार्गों के वे आचार्य हैं। वे तीनों ही मार्गों पर चले हैं और अपने परम लक्ष्य तक पहुँचे हैं। और श्रीमद् भागवत से ही श्री शुकदेव जी महाराज के चरित्र को देखने का थोड़ा उपक्रम मैं यहाँ कर रहा हूँ। आप सब मेरा साथ दें, अपने कर्ण कुहरों के द्वारा श्री शुकदेव जी महाराज का मुख्य रूप से चरित्र सुने। सबसे पहले हम जब महिमा की कथा सुनते हैं तो उसमें श्री नारद जी जो कथा बैठाए हैं, श्री नारद जी जो कथा करा रहे हैं हरिद्वार में गंगा नदी के आनंद तट पर, वहाँ पर श्री शुकदेव जी महाराज का आगमन होता है और भगवान श्री हरि की हाजिरी में ही श्री शुकदेव जी महाराज वहाँ पर दिव्य प्रवचन देते हैं। अपने मुख से उन्होंने कहा है कि ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत, ये मेरी जिह्वा के साथ, मेरे मुख के साथ इसका संबंध हुआ है, इस वजह से और भी मीठा हो गया है। आप इसका बारंबार पान करिएगा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आगे श्री शुकदेव जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत में निष्कपट यानी निष्काम परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य, कल्याणकारी और वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को इसमें प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः। यह रस, यह श्रीमद् भागवत रूपी रस ऐसा है कि वह स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है।
वहाँ हर जगह पर भगवान है, पर यह रस नहीं है। इसलिए हे भाग्यवान श्रोताओं, यानी जिनको भी यह श्रीमद् भागवत मिला है उनको कह रहे हैं कि इसलिए हे भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। इसके बाद तो फिर भगवान श्री हरि की उपस्थिति में ही वहाँ दिव्य कीर्तन होता है और वहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज नाचते हैं। तो भगवान का दिव्य कथामृत का वितरण करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज, ये जब कीर्तन चलता है तो खूब प्रेम से उठ करके नाचने लगते हैं और दिव्य भाव भंगिमाओं के द्वारा उनका नृत्य और भी निखर उठता है। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास पधारे हैं और उन्होंने भागवत कथा करी है। यह प्रसंग हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं। मैं आपको श्रीमद् भागवत से ही कुछ सुना रहा हूँ और उसमें श्रीमद् भागवत में जहाँ जहाँ भी श्री सुखदेव जी महाराज हमको मिलते हैं, हम थोड़ा थोड़ा दर्शन करते चलें ताकि आज उनका पावन स्मरण हमको फिर से ताजा हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज जहाँ पर पधारे हैं गंगा किनारे, जहाँ राजा बैठा था, तो वहाँ पर श्री सुत पुराणी ने पूरा वर्णन किया है कैसे लगते थे। तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थीं। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थीं। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। और राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनकी पूजा करी। श्री सुखदेव जी महाराज का यह दिव्य वर्णन पढ़ते हुए हमको उनके श्री विग्रह का, उनके शरीर का हमको स्मरण हो रहा और हम उनके ध्यान में मग्न बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रथम स्कंद के अंत में यहाँ पर राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए पधारे हैं। लेकिन जब इसी स्कंद में शुरुआत में हम देखते हैं तो भीष्म दादा का महाप्रयाण होता है और वहाँ पर भीष्म जी के प्राण त्याग के समय उनके पास कई ऋषि महर्षि आए हैं और उसमें ब्रह्मरातादयो मलाहा ये कह करके श्री सुत पुराणी ने कहा है कि वहाँ पर उस समय श्री सुखदेव जी महाराज भी वहाँ पर थे। ब्रह्मरात यह श्री सुखदेव जी महाराज का ही एक नाम है। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन ब्रह्मरातादयो मलाहा ये कह करके श्री सुखदेव जी महाराज का ही वहाँ पर उल्लेख है। तो जब भीष्म का महाप्रयाण हुआ तो वहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज की उपस्थिति है। फिर प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित के पास पधारे, यहाँ पर उपस्थिति है। फिर आगे चलेंगे तो वक्ता के रूप में ही श्री सुखदेव जी महाराज दिखते हैं और दशम स्कंद के अंत में भगवान श्री हरि जब मिथिला में श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा दोनों के पास जब पधारते हैं तो उनके साथ एक पूरी मुनि मंडली है और उस मुनि मंडली में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा से कहा है कि राजन उसमें मैं भी था। दशम स्कंद के 86वें अध्याय में इस कथा को सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है
एक बार भगवान श्री कृष्ण दोनों जो उनके प्यारे भक्त हैं बहुलाश्व और श्रुतदेव, उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ कई ऋषि मुनि थे, तो उसमें उन सब के नाम दिए हैं: नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्ण यानी वेद व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि और अहम बृहस्पति ही कण्वः। अहम यानी सुखदेव जी महाराज। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वहां मैं गया था, और फिर वहां जाते ही कथा तो आपने सुनी होगी कि श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ने, ब्राह्मण और राजा दोनों ने भगवान श्री हरि को अपने घर पधारने के लिए विनती किया। तो भगवान श्री हरि दोनों पर प्रसन्न होकर के उन दोनों के घर जाते हैं और एक ही साथ जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने ये बताते हुए श्री परीक्षित महाराज को कहा है कि राजन, भगवान ने तो दोनों की प्रार्थना स्वीकार करी और दोनों ही को प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे, और ये बात एक दूसरे को मालूम भी नहीं हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। उभाभ्याम तद अलक्षितः, किसी को नहीं पता चला। तो क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने फिर आगे जाकर के बहुलाश्व ने अपने घर अपने महल में पधरा करके भगवान श्री हरि की किस प्रकार पूजा करी और किस प्रकार ठाकुर जी के चरणों को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगा और प्रार्थना करने लगा, ये सारा वर्णन किया है। वैसे ही उन्होंने श्रुतदेव के घर क्या हुआ, भगवान श्री हरि को देखते ही वो अपना दुपट्टा हिला हिला करके नाचने लगा और भगवान का स्वागत करने लगा। उसने भगवान को किस तरह से आसनों पर विराजमान किया और किस प्रकार मुनियों का अन्न भोजन आदि के लिए दिया, और किस प्रकार भगवान के चरणों को वे भी श्रुतदेव ब्राह्मण देवता भी अपनी गोद में लेकर सहलाने लगे, और क्या प्रार्थना करी उन्होंने और भगवान ने उनको क्या उपदेश दिया, ये सब कुछ बताया है। इसका अर्थ समझे ना आप? इसका अर्थ ये है कि जैसे भगवान ने दो रूप लिए, वैसे ही वो नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी जो भी साथ में थे, और श्री सुखदेव जी महाराज, तो सबने दो दो रूप लिए और किसी को पता नहीं चला कि ये पूरा संघ जो है वो दोनों जगह गया हुआ है। तो सभी ऐसे ऋषि में ये सिद्धियां तो उनके चरणों की दासियां थी। कभी कभी इस तरह से जब योगेश्वर किसी सिद्धि का प्रयोग करते थे तो उनके नीचे उनके पास आसपास रहे हुए ये ऋषि मुनि भी इस तरह से सिद्धियों का प्रयोग कर लेते थे। तो श्री सुखदेव जी महाराज की यह भी एक अद्भुत लीला का दर्शन हमको श्रीमद् भागवत में होता है। और अंत में स्कंद पुराण का महात्म्य जो है, वहाँ पर ऐसा देखा गया कि भगवान श्री कृष्ण तो पधार गए, तो उसके बाद में उनकी जो पटरानियां हैं वे बड़ी शोकमग्न रहती थी, और उन्होंने एक बार कालिंदी जी को देखा तो वे बिल्कुल शोकमग्न नहीं थी। तो कालिंदी जी को प्रसन्न देख करके उन सब ये जो पटरानियां थी उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब गई कालिंदी जी के पास और उनको कहा कि देवी, जैसे हम कृष्ण पत्नियां हैं वैसे ही आप भी हो, और हमको भगवान श्री हरि का विरह जो है वो बहुत अंदर से पीड़ा दे रहा है, जबकि आपको हम देखती हैं तो हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई विरह आपको स्पर्श भी कर गया हो। तो हे देवी, हम ये जानना चाहती हैं कि आपकी ये प्रसन्नता कैसे है? हम लोग शोक में हैं और आप प्रसन्न हैं, तो इसका कारण क्या है, ये बताएं। और तुरंत भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कालिंदी ने कहा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, और उनकी आत्मा राम की आत्मा जो है वे श्री राधिका जी हैं, और राधिका जी की सेवा मैं दासी की भांति करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सब की सब श्री राधा जी के अंश का विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं, उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। तुम लोगों को भी सर्वांश में श्री कृष्ण का वियोग नहीं हुआ है, किंतु इस रहस्य को तुम इस रूप में नहीं जानती हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे
उस अवसर पर गोपियों को भी जो श्री कृष्ण के विरह की प्रतीति हुई थी वो भी वास्तविक विरह नहीं था, वो केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी उन्हें बड़ा कष्ट हुआ था, और उसके बाद में फिर उद्धव जी ने वहां आकर के सबका समाधान किया है, तब वे इस बात को समझ सकी हैं। यदि तुम्हें उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर सकती हो। तो श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा कि उद्धव जी कहाँ प्राप्त होंगे? तो कालिंदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को पधारने लगे तो उस समय उन्होंने उद्धव जी को बद्री का आश्रम भेज दिया था। क्यों? बोले साधन भूमिर बद्री। बद्री जो है वह साधन की भूमि है, साधन भजन करने की जगह है, इसलिए वे वहां पर विराजमान हैं। और साधन की फल रूपा जो भूमि है वह व्रजभूमि है। इसको भी रहस्यों के सहित भगवान ने उद्धव जी को दे दिया था। किंतु वो जो फल भूमि है वह तो भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही किसी की स्थूल दृष्टि में न आ सके, ऐसे वह सबकी स्थूल दृष्टि से परे हो चुकी है। इसलिए इस समय यहाँ उद्धव जी जो हैं वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। फिर भी एक स्थान ऐसा है जहां पर श्री उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट एक भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है ही, वहां की लता आदि के रूप में उद्धव जी अवश्य ही वहां पर निवास करते हैं। वे इस रूप में इसलिए निवास करते हैं कि वे चाहते हैं कि किसी प्रकार से गोपियों की चरण रज उड़ करके मुझ पर पड़ जाए और मैं पुनीत हो जाऊं। तो वहां पर भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित करके यदि वहां पर कीर्तन किया जाए तो कालिंदी जी ने कहा मुझे निश्चित ही ऐसा लगता है कि उद्धव जी सबको दर्शन देंगे। कालिंदी जी की बात को मान करके सभी लोगों ने वहां गोवर्धन पर्वत के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर, जहां पर सखियों की जो विहार स्थली है, वहां श्री कृष्ण कीर्तन का दिव्य उत्सव आरंभ हुआ है। इसके बाद तो जैसे ही वह उत्सव आरंभ हुआ तो वहां श्री उद्धव जी पधारे हैं, और उद्धव जी ने जैसे ही सबको देखा, कथा का क्रम थोड़ा विशेष है और उसमें जब आप दर्शन करेंगे तो पाएंगे कि वहां परीक्षित राजा भी थे, वज्रनाभ भी थे और ये कृष्ण पत्नियां भी थीं, और अभी उद्धव जी पधारे। उद्धव जी ने परीक्षित को गले लगा लिया है और कहा है कि जिस तरह से संकीर्तन महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति जो परीक्षित राजा का प्रेम और भक्ति है, उसकी भी उद्धव जी ने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करी है। उद्धव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम ये कृष्ण पत्नियों की, वज्रनाभ की, इन सब की सेवा कर रहे हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव ये दोनों प्रदान किया है। क्योंकि अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र से माता उत्तरा के उदर में रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही वहां पर पधारे थे। इसके बाद तो उद्धव जी ने सबको कहा कि तुम लोग उस विरह से बचना चाहते हो, तुम श्री कृष्ण के नित्य संयोग को प्राप्त करना चाहते हो। तो जब भगवान श्री कृष्ण विराजते थे तो उस समय तो उन सबको भगवान श्री हरि ने अपना सानिध्य दिया, लेकिन अब जब भगवान श्री हरि पधार गए तो उसके बाद में श्री कृष्ण तत्व का जो प्रकाश है वह तो जीवों के अंतःकरण में अब हो नहीं सकता, क्योंकि सबके अंतःकरणों पर माया का पर्दा पड़ गया है। लेकिन उद्धव जी ने एक रास्ता दिखाया, कहा कि अन्यदा तत्प्रकाशस्तु श्रीमद् भागवताद भवेत। भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि से श्री कृष्ण तत्व का साधकों के हृदय में प्रकाश हो सकता है, अथवा तो श्रीमद् भागवत से हो सकता है। इसलिए भगवान के भक्त जहां जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहां उस समय श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, वहां श्री कृष्ण भगवान होते ही हैं। जैसे राम कथा सुनते हैं, सुनाते हैं तो कहते हैं कि वहां पर श्री हनुमंत लाल जी होते ही होते हैं। उसी तरह से यहां भी कहा गया कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम। जहां पर भी भगवान के भक्तों के द्वारा श्रीमद् भागवत का कीर्तन या श्रवण किया जाएगा, वहां पर भगवान श्री कृष्ण जरूर होते हैं। जहां पर श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहां भी
भगवान कृष्ण बल्लवी भीर विराजते, गोपियों सहित वहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। इस तरह से मन में निश्चय किया उद्धव जी ने कि इन सबको श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश हो जाए। इस हेतु में यहाँ पर वैष्णवी रीति से, यानी विष्णु भगवान जब भागवत का पाठ करते हैं, कथा सुनाते हैं, तो वहाँ 1 महीने की कथा चलती है। तो इसी वैष्णवी रीति से उद्धव जी ने कहा कि मैं यहाँ पर 1 महीने तक श्रीमद् भागवत का पारायण करूंगा, ताकि इन सबको श्रीमद् भागवत के उस पाठ से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश हो जाए। तो राजा परीक्षित आगे आए और उन्होंने उद्धव जी को प्रणाम किया और कहा कि हे हरिदास, हे उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर के श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर कीर्तन करिए। इस कार्य में मुझे जो सहायता करनी हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो उद्धव जी ने कहा कि राजन, ऐसा है, जब से भगवान श्री कृष्ण ने इस भूतल का परित्याग कर दिया है, उसके बाद से कल ही यहाँ आ गया है। तो जब मैं इस श्रीमद् भागवत की ध्वनि करूंगा तो उस दिव्य आयोजन में, उस दिव्य कार्यक्रम में विघ्न डालने के लिए कली कहीं न कहीं से यहाँ जरूर आएगा। तो इस वजह से तुम ऐसा करो कि दिग्विजय के लिए चले जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। और यहाँ पर मैं इस वैष्णवी रीति का सहारा लेकर के 1 महीने तक श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कराऊंगा। तो इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। तो उद्धव जी ने जैसे ही परीक्षित राजा को ये सेवा दिया तो प्रसन्न हुए, लेकिन दूसरे ही क्षण उनको विचार आया कि मैं कलयुग का निग्रह करने जाऊंगा और यहाँ ये कथा चलेगी तो मेरे कथा तो छूट जाएगी ना। तुरंत ही उन्होंने उद्धव जी से प्रार्थना करी कि महाराज, जैसे आपकी आज्ञा है उस तरह मैं तत्पर होकर के कलयुग का निग्रह जरूर करूंगा, लेकिन मुझे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति फिर कैसे होगी? मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे कहें। और उस समय उद्धव जी ने कहा है कि राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। यह तो मुख्याधिकारिता। संसार में मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। अरे परीक्षित, तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। और अब उद्धव जी स्वयं राजा परीक्षित को कौन कथा सुनाएगा, इसकी बात करते हुए कहते हैं, कौन वक्त आएंगे? लिखा है नंद नंदन रूपस्तु, नंद नंदन का ही रूप आएगा। कौन? श्री शुको भगवान ऋषि ही, श्री शुकदेव जी महाराज जो भगवान हैं, जो ऋषि हैं, नंद नंदन ही हैं, वे आएंगे और श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत्य संशयम। वे आकर के, जो कि महर्षि भगवान शुकदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, इस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इस तरह से राजा परीक्षित को कलयुग का निग्रह करने के लिए भेजा है। और यहाँ पर श्री शुकदेव जी का जो स्मरण कराया गया, वो जिन शब्दों में कराया गया, वो बड़ा ही अद्भुत है। इसलिए आज श्री शुकदेव जी महाराज जो सबके गुरु हैं, उनकी जन्म जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई के पद तो वैसे अपने तो क्या, लेकिन कुछ तुकबंदियाँ अपने आप ही निकल गई। लेकिन जिसमें भगवान का नाम होता है उसको तो संत लोग भी सुनते हैं। बस इसी प्रेम और इसी दिव्य भाव के सहारे कुछ शब्द अपने आप ही 2 दिन 3 दिन पूर्व हृदय से छलक पड़े थे। गुजराती में थे, इसलिए गुजराती में ही सुनिए। आज श्री शुकदेव प्रगट्या। अनुवाद करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता है कि है, लेकिन फिर भी आज श्री शुकदेव जी प्रकट हुए, ये कह रहे हैं। आज श्री शुकदेव प्रगट्या, व्यास पत्नी ने उदरे वसिया, 16 में वर्षे प्रगट्या,
आज श्री शुकदेव प्रगट्या। व्यास पत्नी के उदर में उन्होंने 16 वर्ष तक निवास किया। 16वें वर्ष के होकर के फिर प्रकट हुए। आज श्री शुकदेव प्रगट्या। धन्य पिता श्री महामुनि व्यास जी। पिताश्री जो महामुनि भगवान वेद व्यास जी हैं वे धन्य हैं, क्योंकि ऐसा पुत्र प्रकट हुआ और उस वंश के और भी पूर्व पुरुष सब प्रसन्न हुए। धन्य पिता श्री महामुनि व्यास जी। दादा पराशर हरख्या। आज श्री शुकदेव प्रगट्या। दादा पराशर जी भी हर्षोल्लास में भर गए। धन्य धरा बदरिकाश्रमनी। प्रथम चरण ज्यां पड़िया। आज श्री शुकदेव प्रगट्या। उस बद्रिकाश्रम की उस भूमि को धन्य है जहां पर सबसे पहले श्री शुकदेव मुनि के उन परमहंस के चरण पड़े। वहती गंगा सम निर्मल ये। परमहंस ये वहिया। आज श्री शुकदेव प्रगट्या। फिर वे तो परमहंस हैं। बहती गंगा जैसे निर्मल है तो बहती गंगा जैसे हैं तो फिर बहने चाहिए। साधु चलता भला। तो वहां से जन्मते ही सहज वैराग्य वाले श्री सुखदेव जी महाराज किसी प्रकार की माता पिता किसी स्थान की किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है और चल पड़े। गंगा बह चली। जनक शिष्य ने कृत्वि पिता थई। लोक धर्म अनुसरिया। आज श्री शुकदेव प्रगट्या। श्री शुकदेव जी महाराज के चरित्र में से कुछ बातें ध्यान में लें। वे जनक जी के पास भी पढ़ने के लिए गए थे। श्री नारद जी और श्री शुकदेव जी महाराज दोनों ही जनक जी के पास पढ़ने के लिए जाते थे, ऐसी कथा हम सुनते हैं। तो जनक जी के शिष्य बने। वैसे तो परमहंस हैं। स्कंद पुराण के अनुसार तो वे नंदनंदन रूप हैं और भागवत में और स्कंद पुराण में दोनों में श्री शुकदेव जी महाराज को भगवान कहा है। तो भगवान का यह शुकावतार है, शुकदेवावतार है। तो इनको क्या पढ़ना लिखना। लेकिन फिर भी जैसे श्री रघुनाथ जी गए थे श्री वशिष्ठ जी के पास में, श्री कन्हैया लाल गए थे श्री सांदीपनी ऋषि के पास में, इस तरह से ये श्री शुकदेव जी महाराज भी पधारे थे श्री जनक जी के पास कुछ पढ़ने के लिए। श्री वेदव्यास जी के चरणों में बैठकर तो उन्होंने भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन किया ही किया है। तो जनक शिष्य, तो जनक यानी पिताजी, तो पिताजी के शिष्य भी बने और जनक राज जो मिथिलापति हैं उनके पास भी वे पढ़ने के लिए गए थे। दोनों अर्थ हो सकते हैं। और जैसे कि हम उस कथा को जानते हैं, भगवान वेदव्यास जी पीछे जाते हैं, हे पुत्र न जाओ न जाओ न जाओ। तो उस समय कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने पिता की इस भावना को देख करके अपने में से ही एक दूसरा रूप प्रकट किया था। जैसे जनक के यहाँ और श्रुतदेव के यहाँ गए थे तो 2 रूप प्रकट किए थे भगवान के साथ ही, इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने में से एक रूप प्रकट किया था। उसको छाया शुक कहते हैं। उन्होंने गृहस्थाश्रम आदि सभी व्यवहार संपन्न किए थे, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ मिलता है। तो जैसे छाया सीता, इसी तरह से छाया शुक भी थे। और जो छाया शुक थे उन्होंने एक पुत्री भी उत्पन्न करी थी, उसका नाम कृत्वी था। तो जनक शिष्य ने कृत्वी पिता थई, यानी होकर के जनक के शिष्य और कृत्वी के पिता होकर के लोक धर्म अनुसरिया। आज श्री शुकदेव प्रगट्या। लोक धर्म का उन्होंने अनुसरण किया। फिर जो प्रसिद्ध कथा है, नारद जी की कथा चल रही थी हरिद्वार में और वहां पर श्री सुखदेव जी पधारे। गंगा तट पर कथा नारदनी, यानी नारद जी के द्वारा बैठाई गई श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा चल रही थी। गंगा तट पर कथा नारदनी, पावन पग त्यां पड़िया। आज श्री शुकदेव प्रगट्या। वहाँ पर
श्री सुखदेव जी महाराज के पावन चरण पड़े हैं। उन्होंने वहां पर प्रवचन किया है जिसको हमने देखा था। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज वक्ता के रूप में इसी गंगा के किसी एक और घाट पर राजा परीक्षित को भी तो कथा सुना रहे हैं। राजा बैठो मोक्ष ने तल से, राजा बैठा हुआ मोक्ष की कामना कर रहा था, उसको यही ललक थी। राजा बैठो मोक्ष ने तल से, कथा गंगा लैया व्या, आज श्री शुकदेव प्रगट्या। राजा बैठा हुआ मोक्ष की कामना कर रहा था, उसको भगवान के चरित्र सुनने थे। उसने ऋषि मुनियों से यह प्रार्थना भी करी थी, दशत्वलम गायत विष्णु गाथा, ये गायत विष्णु गाथा, आप विष्णु की गाथाओं को गाइए, तक्षक को जो करना हो सो करे। यह भगवान की कथा की कामना करने वाला राजा के पास श्री सुखदेव जी महाराज कथा गंगा लेकर के आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा सुनाते हैं, तो उन्होंने यह कथा कैसे पढ़ी, कहाँ पढ़ी, यह सवाल पूछा गया था। तो उसके बारे में जो श्री सुत पुराणी ने जवाब दिया था, इसी को अगली पंक्ति में लिया है। चित्त तो नित्य रमे निर्गुण माँ, श्री सुखदेव जी का चित्त जो है वो तो नित्य निर्गुण में ही खेलता रहता था, उसी में आत्माराम बन करके वे विचरण करते थे। चित्त तो नित्य रमे निर्गुण माँ, हरि लीलाए पकड़्या, श्री हरि की लीलाओं ने उनको पकड़ लिया। गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान, ये उन्होंने आत्मकथा करी है। तो चित्त तो नित्य रमे निर्गुण मान, हरि लीलाए पकड़्या, आज श्री शुकदेव प्रगट्या। फिर दशम स्कंद की कथा का थोड़ा यहाँ पर निर्देश है। श्री हरि चाल्या मिथिला नगरी, भगवान श्री हरि कभी मिथिला में पधारे थे, तब संत संघ मामड़िया, आज श्री शुकदेव प्रगट्या। नारद वामदेव अत्रि आदि सभी ऋषि मुनियों का जो संघ था, उसमें श्री सुखदेव जी महाराज भी मिल गए थे। और अंत में योगिंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे, संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरातममुचत। अंत में जिस तरह से प्रार्थना करी गई है, उसी को एक लाइन में उतारने की कोशिश करी गई। ब्रह्म स्वरूप ने शुक योगींद्र, श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्म स्वरूप हैं, योगींद्र हैं। ब्रह्म स्वरूप ने शुक योगींद्र, संसार सर्प जटड़िया, आज श्री शुकदेव प्रगट्या। ये जिसके भी पास चले गए, उसके संसार रूपी सर्प को उन्होंने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। गोदोहन मात्र जिसके घर पर खड़े रहे, जहाँ भी भिक्षा के लिए 2 मिनट भी खड़े रहे, उन सब का इन्होंने हमेशा के लिए उद्धार कर दिया। ऐसी कई लीलाएं श्री सुखदेव जी महाराज की हैं। इसलिए अद्भुत लीला गुरुवर्णी, या फिर हरिवर्णी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये श्री हरि ही तो हैं। अद्भुत लीला गुरुवर्णी, ऐसी अद्भुत लीला कर सकते हैं ये कि किसी के साथ यदि बात भी कर लें, 1-2 मिनट के लिए बतिया लें, तब भी वचने जे हरि मलिया, ये जिसके भी साथ बात कर लेते हैं उनको श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। जैसे राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे, कुछ देर बतिया लिए और हम सब ने देखा कि आकाश में नगाड़े बजने लगे थे, राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ था। अद्भुत लीला गुरुवर्णी, वचने जे हरि मड़िया, आज श्री शुकदेव प्रगट्या, आज श्री शुकदेव प्रगट्या, आज श्री शुकदेव प्रगट्या। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में भूरि भूरि प्रणाम है। उनको बारंबार नमस्कार करते हुए आप सबको भी बार बार नमस्कार, सभी को प्रणाम।